हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए सूचना, जैसा कि आप सभी के लिए डीवी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अभी स्टाफ नर्स का रिजल्ट पेंडिंग है, तो डीवी कैसे शुरू हो सकती है, यानी डीवी प्रक्रिया कैसे तैयारी हो सकती है। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि बाकी के जो प्रोग्राम के रिजल्ट आए हैं, क्योंकि इनकी लेकर के प्रक्रिया की सारी फीडिंग्स हैं, ठीक है, तैयारी बिल्कुल जो है ज़ोर पे चल रही है। क्योंकि अगर वो सोच रहे हो कि स्टाफ नर्स रिजल्ट आने के बाद डीवी की तैयारी प्रशासन यानी शासन जो है विभाग है वो अपनी तरीके से शुरू करेगा, तो ये कहीं सही नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। इसलिए जितने प्रोग्राम का अभी तक रिजल्ट आ चुका है, उसका जो है कहीं ना कहीं से डीवी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। लेकिन डीवी कब तक होगी, ये प्रक्रिया की लेकर के बात करेंगे, लेकिन इसको लेकर के तैयारी जो है बिल्कुल जो है चल चुकी है। इसको फीडिंग्स को लेकर के सारी प्रक्रिया हो रही हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये डीवी प्रक्रिया कब तक शुरू होगी, आखिरकार जो पेंडिंग रिजल्ट है स्टाफ नर्स का, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कब तक आखिरकार आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यूपी एनएचएम के जो कैंडिडेट्स जितने भी हैं 17,000 भर्ती में शामिल हैं, आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बिल्कुल परेशान बिल्कुल मत होइए। भले ही देखिए एनएम का भी रिजल्ट आ चुका है, इसका स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है, और साथ ही साथ एलटी का भी आ चुका है, फार्मासिस्ट का भी आ चुका है। लेकिन अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि चलो ठीक है, मान लिया कि डीबी की प्रक्रिया इनको लेकर कम से कम डीबी होना चाहिए। ये लगातार इंतजार कर रही होंगी कि डीबी कब शुरू हो। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में यही होगा कि अभी स्टाफ नर्स का जो है रिज़ल्ट है वो नहीं आया है, कि आगे की प्रक्रिया का क्या होने वाला है। देखिए, स्टाफ नर्स रिज़ल्ट को लेकर के थोड़ी सी जो प्रशासनिक प्रॉब्लम है वो अभी चल रही है, ठीक है, जिसको लेकर के मैंने अगर दिखाया होगा, एक नई नोटिस आई थी अभी परसों करीब, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रशासनिक प्रॉब्लम के कारण अभी भर्ती प्रक्रिया जो है थोड़ी सी डिले हो रही है। लेकिन बहुत जल्द उनको लेकर के एक नया आदेश भी जारी किया गया है कि जल्द से जल्द सभी भर्तियों को कंप्लीट किया जाए। तो कुल मिलाकर के देखिए, जैसे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम खत्म होगी, वैसे ही आपके स्टाफ नर्स का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक बता दूं कि इस महीने में कंफर्म है, आएगा, कभी भी आ सकता है रिज़ल्ट, ठीक है। ये कोई डेट नहीं बताऊंगा कि इस डेट को रिज़ल्ट आएगा, आ ही जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। अब बात ये सोच रहे हो कि अभी तक डीबी की तैयारी नहीं शुरू होगी क्योंकि स्टाफ नर्स का रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीवी को लेकर के सारी प्रक्रियाएं, क्योंकि डीवी प्रक्रिया को लेकर के भाई फीडिंग वगैरह होगी ही होगी। इनको शॉर्टलिस्ट कर, जिन्होंने शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी अलग से फीडिंग्स होगी। तो सारी प्रक्रियाओं को लेकर के एक तैयारी भी करनी होती है विभाग को पहले से, ठीक है। एक डेट निर्धारित करनी होती है कि किस डेट पर किनको बुलाना है। तो ये सारी प्रक्रिया लगातार चल रही हैं बैक टू बैक। बस स्टाफ नर्स का रिजल्ट आएगा तो उसकी फीडिंग जो होनी होगी वो हो जाएगी। हालांकि रिजल्ट आता है तो उसकी फीडिंग रहती ही है, हालांकि जो भी थोड़ी बहुत तैयारियां होती हैं वो कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के रिजल्ट आने के बाद फिर डीवी में ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जैसे ही आपका सबका रिजल्ट आ जाता है तो आपका जो डीवी है वो कब तक शुरू होगा, तो करीब अगर देखिए दिसंबर में स्टाफ नर्स का रिजल्ट लास्ट तक आ गया, ठीक है, तो आपका डीवी जनवरी में करीब मिड तक शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, मान के चलो। अगर और भी ज़्यादा कोई डाउट है तो ज़रूर बताएंगे, हम ज़रूर रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई देखो मार्च में इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं मार्च से पहले इन्हें तो निस्तारण करना ही पड़ेगा। हालांकि संभव हो सकता है क्या, क्योंकि अभी डीवी होना है, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी, तो क्या डीवी होगी, डीवी होगी तो क्या मार्च से पहले हो पाएगी, क्योंकि अगर मार्च में इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट हो गई तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो सकता है। हालांकि प्रयास किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास किया जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हालांकि हमें पेशेंस रखकर ही चलना पड़ेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम हम अपडेट जरूर कराएंगे। बाकी कट ऑफ को लेकर के कोई डाउट है कि काफ़ी लोगों की बात करा जा रहा है कि हमारे इतने ज़्यादा मार्क्स थे, ठीक है, काफ़ी लोगों के 50+ मार्क्स थे, लेकिन उनका जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, ये बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट आ रहे हैं। आपने स्कोर कार्ड देख लिया, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये मैंने आपको आज नहीं, जब रिजल्ट नहीं आया तो उससे पहले मैंने बताया था कि प्रोग्राम पर डिपेंड करेगा, आपने किस प्रोग्राम पर डाला था उस पर हिसाब से कट ऑफ लगी है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों से क्लियर हो जाना चाहिए। हालांकि वेटिंग लिस्ट आएगी, आपको परेशान नहीं होना। वेटिंग लिस्ट 60% सीटें खाली होंगी, जो कि आएगी 100% श्योर है, ठीक है। 60% की बात करो, सीटें खाली रहेंगी ही रहेंगी। तो आप लोगों को उम्मीद बनाए रखना है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी आप लगातार करते रहिएगा, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी
इन्फॉर्मेशंस होंगी जो ज़रूर पड़ेगी, हम ज़रूर आपको बताएंगे टाइम टू टाइम। हर एक पल की अपडेट आपको ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं, जो भी सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।